लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो लेखक है, कौन है लेखक? यशपाल जी हैं। तो जो लेखक यशपाल हैं उनको जो नवाब साहब थे वहाँ बैठे हुए, तो नवाब साहब के किन हाव भाव यानी कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं, हाव भाव यानी कि अपना रिएक्शन देना, तो जैसे वो रिएक्ट करते हैं तो उनके किन हाव भाव से उन्हें महसूस होता है, पता चल जाता है कि वे उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी, तनिक भी यानी कि बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसे कौन से हाव भाव की यहाँ पे बात हो रही है? तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ बोला गया है जो लेखक हैं यशपाल जी, वो जैसे ही ट्रेन के उस डिब्बे में पहुँचते हैं तो उन्हें एक सफ़ेद पोश यानी कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो लेखक को जैसे ही वो व्यक्ति देखता है तो लेखक को देखते ही उनकी आंखों में असुविधा यानी कि अनकंफर्ट, अरे बाप रे ये कौन है, कहाँ से आ गया, इस टाइप से बोलते हैं, असुविधा और असंतोष। ठीक है, असुविधा और असंतोष का भाव जो फील है वो दिखाई देता है, यानी कि वो बहुत ही ऐसे लगता है कि यशपाल को देख करके अनकंफर्ट हो गया, उसको ऐसे अजीब सा लगने लगा। तो ऐसे जो भाव होते हैं थोड़े से वो मुंह पे आ जाते हैं, तो वही लेखक यशपाल को दिख गया था। इसके बाद उन्होंने लेखक के प्रति यानी कि लेखक के लिए किसी प्रकार का कोई उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। वे चुपचाप बैठे रहे और वे चुप बैठे बैठे अपने खलल पड़ना यानी क्या होता है कि जैसे कि उन्हें कोई दखल अंदाजी हो गई है, किसी ने उनके कुछ काम में रुकावट डाल दी है, उसको हम बोलते हैं खलल पड़ना। तो जैसे कि चुपचाप बैठे बैठे अपने खलल पड़ने के भाव को, फीलिंग को वो प्रकट कर रहे थे, दिखा रहे थे कि जैसे तुम्हारे आने से मेरा कोई काम आधे में रुक गया हो या मुझे परेशानी हो रही हो, तो ऐसे भाव वो दिखा रहे थे। तो ये सब देख करके लेखक को ये महसूस हो जाता है कि जो नवाब साहब है जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी यानी कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उत्सुक नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसे कौन से हाव भाव थे? तो असुविधा वाले भाव, असंतोष वाले भाव और खलल पड़ने वाले भाव, ये तीन मेन आंसर इसमें आने चाहिए। ठीक है, कि असुविधा, असंतोष और खलल पड़ने का भाव था, जिसको देख करके लेखक को ये महसूस हो जाता है कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।